नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। तो ओबेसिटी सबसे पहले होती क्या है? अगर किसी पर्सन में फैट सेल और चर्बी की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि उसकी जो नॉर्मल हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचाने लग जाए तो हम उसको ओबेसिटी या मोटापा बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? ओबेसिटी मेनली दो प्रकार की होती है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी और एक गाइनोइड ओबेसिटी बोलते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपकी वेस्ट के या कमर के ऊपर ऊपर चर्बी ज़्यादा जमा या डिपॉजिट हो गई है। और जो गाइनोइड ओबेसिटी होती है उसमें क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे चर्बी जमा हो जाती है। तो जो बॉडी को ज़्यादा डैमेज करती है वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है। उसमें विसरल फैट आपके ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो हम इसको मैयर कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी को मैयर करने के लिए दो मेथड हैं, या तो बॉडी मास इंडेक्स निकालो या वेस्ट सर्कमफ्रेंस निकालो। लेकिन ये दोनों मेथड किसी बॉडी बिल्डर पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये नॉर्मल पर्सन पे अप्लाई होंगे। बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट सर्कमफ्रेंस निकालते कैसे हैं? तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हमें पर्सन का वेट और हाइट चाहिए होती है, तो इसे एक फार्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। और इसकी क्या वैल्यू होती है कि हम पर्सन को बोलते हैं कि आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, या ओवरवेट हैं, या ओबेसिटी है, ओबीज हैं आप। तो उसके हमारा इंडिया का और वर्ल्ड का डिफरेंट वैल्यू होता है। ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि हमारे और बाकी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में मसल मास का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये डिफरेंस है। तो अगर वर्ल्ड की देखें बीएमआई, तो क्या वैल्यूज़ होती हैं? जैसे 18.5 से अगर नीचे आता है तो वर्ल्ड में उनको अंडरवेट माना जाता है। लेकिन अगर उसका बीएमआई 18.5 से अबव और 24.9 के बीच में आता है तो उसको वो नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर बीएमआई 25 और उसके ज़्यादा आता है और 30 से कम आता है तो उसको हम ओवरवेट मानते हैं। लेकिन अगर 30 से भी ज़्यादा चला गया तो उसको ओबेसिटी होती है। तो आगे वो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ओबेसिटी होती है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की देखें तो हमें इंडियन पॉपुलेशन का बीएमआई जो मैयर करते हैं तो उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें वो नॉर्मल होते हैं, अंडरवेट होते हैं। अगर 18.5 से लेके 22.9, याद रखिए, अगर 18.5 से लेके 22.9 बीएमआई आता है इंडियन पॉपुलेशन में तो आप नॉर्मल हैं। अगर 22.9 से लेके 24.9 तक आता है तो आप ओवरवेट हैं। अगर 25 से ज़्यादा आता है आपका बीएमआई तो आप ओबीज हैं। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में? तो मेन रीज़न यही है कि हम एक थिन फैट इंडियंस हैं। थिन फैट इंडियंस हैं कि हम पतले हैं लेकिन फिर भी मोटे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल मास कम है और विसरल फैट ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसीलिए ये डिफरेंस आता है। कम बीएमआई पे भी हमें मोटापा आ जाता है। तो फिर इसको हम कैसे अपने खुद को ओबीज होने से या मोटापा के शिकार होने से बचा सकते हैं? तो मेनली इसके जो मेथड हैं, जैसे फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी लीजिए, प्लस डेली की फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कीजिए और डेली का एक्सरसाइज कीजिए। ये फर्स्ट है। सेकंड मेथड है कि मेडिसिन आती हैं मार्केट में, मेडिसिन मिलती हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में, उससे वेट कम हो सकता है। थर्ड आता है एक सर्जरी होती है जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, तो उससे भी वेट रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे जो अच्छा मेथड मैं खुद मानता हूँ, जो सबसे अच्छा मेथड है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और डेली की फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करके और डेली का एक्सरसाइज करके करनी चाहिए, तो जो आपका वेट रिड्यूस हो सके। तो लेकिन जो मेडिसिन से हैं और जो बैरिएट्रिक सर्जरी है इसे भी हम अपना सकते हैं अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ओबेसिटी के नुकसान क्या होते हैं? ओबेसिटी से या मोटापे से नुकसान, बॉडी में बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई तरह के कैंसर हैं वो भी ज़्यादा होते हैं शुगर पेशेंट में, मोटापे के शिकार बंदों में। और गाल स्टोन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, और आपको नींद में खर्राटे आते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, आप अपनी नींद अच्छी से नहीं ले सकते हैं, उससे भी वो भी प्रॉब्लम मोटे लोगों में ज़्यादा देखी गई है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी मोटे लोगों में ज़्यादा देखी गई है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो मोटे लोगों को आती हैं, जिसके कारण ये एक तरह से स्लो पॉइजन है
तो हमें अपनी डाइट में सुधार करके और डेली का फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज इंक्रीज करके हमें इससे शिकार होने से बचना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी मोटे हो चुके हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इसको वेट को रिड्यूस कर सकें। आगे की जानकारी जानने के लिए और हम हमारे साथ बने लीजिए डायबिटीज़ टॉक विद डॉक्टर अमित सिंह। नमस्कार।